औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और खुशामदीद कहता हूँ जी अपने ब्लॉग के अंदर। आज थोड़ा मुनाफ़क़त के ऊपर ध्यान दूँगा जी कि कौन सा सियासी लीडर मुनाफ़िक है और कौन सा नहीं है। मुनाफ़क़त आज़म में कहूँ या सबसे बड़ा मुनाफ़िक कहूँ तो आजकल की जो मामलाते कारोबार ज़िंदगी चल रहा है या सियासती ज़िंदगी चल रहा है, उसमें सबसे पहला क्रेडिट जाएगा इमरान खान साहब को कि आप सबसे बड़े मुनाफ़िक निकले हैं। उसके बाद जाएगा दूसरा जो अज़ीमुल शान मुनाफ़िक है इस सिस्टम के अंदर, वो हैं जी द वन एंड ओनली मियां नवाज़ शरीफ साहब। अब वो क्योंकि उनकी बेटी को इस नंबरिंग में नहीं लेकर आते और इनको किसी ज़मरे में नहीं लेकर आते, तो अब तीसरे मुनाफ़िक आज़म हैं मौलाना फजल रहमान साहब। अब इन तीनों को मुनाफ़िकों को मैं क्यों डिटेल्स में लिखना चाहता हूँ या चाहूँगा, मैं थोड़ा दूसरी तरफ भी आ जाऊँ कि लोग कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी की बात नहीं करते आप। पीपल्स पार्टी की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, आज के जरदारी साहब की बात करूँ या बिलावल भुट्टो की बात करूँ, वो बहुत बड़े बयान नहीं देते इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़। वो डके छुपे लफ्ज़ों में तनकीद ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूँ को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ, पूरी दुनिया पता है, पूरी दुनिया को पता है। यूसुफ रज़ा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर हटाया गया, पूरी दुनिया को पता है। राजा परवेज़ अशरफ को बनाया गया, पूरी दुनिया को पता है। उसके अलावा जरदारी साहब 13 साल जेल काटते हैं, पूरी दुनिया को पता है। मतलब इनकी बारे में बात थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ना, अगर और किससे कहें कि काना में से कोई आँखों वाला या अंधे में से कोई काना निकालना चाहूँ, तो मैं इनको कहूँगा कि वो कम अज़ कम इतनी बड़ी तनकीद नहीं करते। जैसे लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि जरदारी साहब मुँह से नाम ले गए जो कोर कमांड है पेशावर का, DGISI रहे हैं फैज़ हमीद का, तो बाद में उन्होंने माजरत कर लिया। उन्होंने कह दिया कि यार मैं वो नाम मेरे से बस लिया गया, मैं लेना नहीं चाहता था। अच्छा, बात करते हैं जी सबसे पहले कि इमरान खान साहब मुनाफ़िक आज़म क्यों हैं। रियासत मदीना की बात करने वाला शख्स पहले तो ये होता कि आप मुनाफ़िकत के ज़ुमरे गिनते हैं। आप कहेंगे कि दाढ़ी पे तनकीद कर रहा तू कौन होता है। जी हाँ, अगर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं रखी दौरे खिलाफत में, तो आप मुझे साबित कर दें इस शख्स ने दाढ़ी क्या रखी हुई है, आप ये भी मुझे साबित कर दें। चलें ठीक है जी, दाढ़ी नहीं रखते, पर्सनल अमर था। हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी, लेकिन शायद उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी, वो लोगों को कन्विंस नहीं करना चाहते थे। वो एक लोग यूनिटी पावर पहले मुसलमानों की बन गई थी, इकबाल के ख्वाब से लेकर सर सैयद अहमद खान की स्ट्रगल से लेकर वो एक सिस्टम बन चुका था। अब इमरान खान साहब की दूसरी आप मुनाफ़िकत अगर देखना चाहें तो उसमें आप ये देखेंगे कि वो जो अपनी बात पे कायम रहने वाली बात है कि इदारों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला कर वर्जन 2 आया कि मैं एक डायरी लेके निकला, तो जो वो एक डायरी लेके निकले थे, पहले तो बात मुझे ये भी समझ नहीं आई कि डायरी लेके निकला मतलब वो पैदल चल के गए प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला तक। एक डायरी उनके पास थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनके पास थी, सिक्योरिटी उनके पास थी, उनके लोग उनके साथ थे, तो वो अकेले तो गए नहीं थे। इसमें क्या था एक डायरी, मतलब वो डायरी का मतलब मुझे कंसेप्ट आज तक नहीं समझ आया। वो कहते हैं कि ये जो डायरी है यही मैं लेके निकला था, मतलब क्या था उस डायरी में? उस डायरी में था क्या इमरान खान साहब? आप एक मिडिल क्लास मीडियोकर थे, एक अच्छे क्रिकेटर उतने ही थे जितने कपिल देव भी बहुत अच्छा उस दौर का था, बाकी ये बहुत हम हज़ार बंदे थे उस दौर के। अच्छा, वसीम अकरम का नाम आपसे अच्छा राउंडर था वो, लेकिन क्योंकि आप एज ए कैप्टन आपके स्किल्स हुए, आपने टीम को ग्रूम किया और आगे लेके आए, दैट्स इट। आपको सब कुछ इस मुल्क ने दिया, एक हीरो बनाया। आपको शौकत खानम अगर बना तो इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों ने बनाया, आपको तो क्रेडिट 5% भी नहीं जाता। प्लॉट वो देते हैं आपको मियां नवाज शरीफ, पैसे देती है आपको अवाम, आप चंदा कर रहे हैं, ठीक है, आपको उस चंदे से कितने लोगों ने आपको उसके बाद गलत गिना कि ये चंदा इन्होंने लिया तो सही, लेकिन अब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आपका चंदा 90% तरीके इंसाफ पे लगता रहा। 7 अरब रुपए आपके ऊपर वो उसमें गलतियों का आया है। 34 ऐसे ममालिक जिसमें हमारे दुश्मन मुल्क भी शामिल हैं, आपने उनसे चंदे लिए, आप इदारों के ख़िलाफ़ हो गए। आपने पहले आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, फिर आपने हमेशा कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी उम्मीद है, आपने उनके ख़िलाफ़ चलाई। हालांकि वाकई आप लाडले हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसले लाडलों की तरह किए जाते हैं। फिर अगली बात, आप इतने बड़े मुनाफिक हैं कि आपने मज़हब को इस्तेमाल करना शुरू हो गया। आप कह रहे हैं कि वो शख्स शिर्क करेगा जो वोट नहीं देगा, जो मुझे वोट नहीं देगा। अल्लाह माफ़ करे, इस बात को आप कैसे जोड़ रहे हैं खान साहब? आपको बता कौन रहा है ये बातें? आपको पढ़ा कौन रहा है, समझा कौन रहा है? अगर वो पीर पीरनी जो है वो आपको बता रही है, समझा रही है, तो सर ये गलत है। काबिले एहतराम एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है, ये बहुत गलत है। ये वो ऐसा आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये कल आपके ख़िलाफ़ भी यूज़ होगा।
अगर आज आपने किसी के ऊपर फतवा लगा दिया कि वो मुनाफिक है, वो बुरा है, आपका बंदा उसको मारेगा तो कल आप जिम्मेदारी लेंगे? मतलब ये है ना कि कोई जो आपके साथ ना खड़ा हो वो शिरक में है, तो शिरक वाले को तो मारना आसान है, क्योंकि यहाँ पे तो हर दूसरे कोने खुडे में मुसलमान पैदा हुए हैं। सियालकोट का वाक़या आप भूल गए, एहसन इकबाल को गोली लगी आप भूल गए, गवर्नर सुलेमान तासीर मारा गया, यहाँ पे मुमताज़ कादरी वाला किस्सा आप भूल गए हैं। यहाँ पे देखिएगा इंसान बाज़ दफ़ा अपनी आँख से खुद जुलस जाता है। आपके खिलाफ भी फिर यहूदी एजेंट का चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी, आपको भी उठ के कुछ भी कर सकता है। तो ये उस आग से मत खेलें, थोड़े लिबरल बने। आप माशाल्लाह अपनी जवानी की एज में जितनी आपकी शर्ट्स के बगैर तस्वीरें शायद ही किसी पॉलिटिशियन की हों, जितनी आपकी बीचेस की तस्वीरें शायद ही किसी पॉलिटिशियन की हों, जितने आपके ऊपर प्ले बॉय का टैग है शायद ही किसी पॉलिटिशियन पे हो। कौन सी रियासत मदीना 60 साल 65 साल के बाद आपको याद आया बुढ़ापे की एज में कि रियासत मदीना बनाई नहीं है? वो कहते हैं बिल्ली 100 चूहे खा के हज पे चली, ये 150 चूहे खा चुके हैं आप, ज़्यादा खा चुके हैं आप, 3 शादियाँ करके अब आपको रियासत मदीना का याद आया। वो बूढ़े होते हैं ना जवानी में अपनी अय्याशियाँ करते रहते हैं, तो जब बच्चों की बारी आती है, क्योंकि खुद उनका टाइम एंड पर लगा होता है, तो वो बच्चों को कह रहे होते हैं कि पुत्र इंज ना करी। वो कहते हैं अब्बा जी साढ़े तो शादी सुना 3 मुजरे होए सन, इस तरह क्लाशना चल गया सन, इतनी शराबा चल गया सन, आज साड़ी बारी बड़े अल्लाह याद आ गया। वो अंदर में उनका कहीं ना कहीं पड़ा होता है वही पुराने जरासीम। लेकिन खुदारा इतनी बड़ी मुनाफकत दीन के साथ सियासत के साथ ना करें। आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इस्लामी टच दे दें आपको कहा जाता है, आप इस्लामी टच दे देते हैं, थोड़ा आपको कहा जाता है फलाना टच दे दें। आपके अंदर तो सारे टच मौजूद हैं। जो सबसे बड़ा आपके अंदर टच है वो है एक्टिंग का। आप कमाल की एक्टिंग करते हैं, कमाल के आप एक्टर हैं। आपको तो यकीन करें 42 साल के बाद उधर कैरियर में लेके जाना चाहिए था, हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती। आप एज ए हीरो आते, इमरान खान साहब वैसे भी आप हीरो ही थे, तो आपकी तो बड़ी माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग थी, पूरा सिनेमा भर जाता आपकी वजह से। और अब मुनाफिक, बस इनका टॉपिक तो ऐसा है खान साहब का कि इन्होंने तो हर चीज़ में मुनाफिकत दिखाई है। खुद का चीफ जस्टिस को इसको लगाया, चेयरमैन को लगाया इलेक्शन कमीशन को, अब उसका फैसला नहीं मान रहे। हर तकरीर में ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर है। अभी फैसला उसने मिला जुला किया, अब वो ठीक हो ना, बंदे का पुत्र शुरू हो गया। मतलब क्या है ये, क्या है ये? मतलब कोई भी इस मुल्क के अंदर बंदे का पुत्र लीडर नहीं आएगा। बांग्लादेश आपसे आगे, कीनिया आपसे आगे, इंडिया आपसे आगे, हर इस खित्ते का मुल्क आपसे आगे, और आपकी अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। आप कह रहे हैं मैं आया तो ये, मैं आया तो आपके करतूत थे। आपको खुद पता है ये आपके करतूत थे, 228 का पेट्रोल, 230 का पेट्रोल। आपको पता है ये आपके करतूत थे, जो बिजली की रेट। आपने मुल्क को दिवालिया, आप तो किसी के बाप की नहीं मानते। आपका तो कोई साइकियाट्रिस्ट को इलाज करवाना चाहिए कि 12 बंदे अगर आपके पास बैठे हुए हैं तो आप कम अज़ कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर मेरा मुशीर वजीर कह रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएँ, IMF के साथ हमारा मुआहिदा नहीं हो पा रहा। आपने तो एंड पे सब कुछ रखा हुआ था कि हुकूमत के एंड पे मैं DJ जनरल लगाऊंगा, उस टाइम मैं रेट बढ़ाऊंगा ताकि मुझे किसी का बाप ना पूछ सके। लेकिन आप वाली बात ही मैं कोड करूँगा। आप कहते हैं कि एक इंसान स्क्रिप्ट लिखता है और एक अल्लाह स्क्रिप्ट लिखता है। तो आपको अगर आपका झूठ आज ये चल रहा है, आपकी मुनाफिकत, आपकी 2 नंबरी चल रही है, तो याद रखें ये आने वाले वक्तों में नहीं चलने वाली, क्योंकि झूठ की मुनाफिकत की उम्र है बड़ी कम। इसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलता हूँ जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब। बेचारे बहुत बड़े लीडर थे, तो वोट को इज़्ज़त दो से शुरू हुआ ये सिलसिला, और बूट चूमने से, चाटने से लेकर अब आगे देखते हैं क्या होता है। साबित कर सकता हूँ कि कैसे चाटे गए और कैसे चूमे गए। जब वोट को इज़्ज़त दे का सिस्टम शुरू हुआ तो लगा था कि इस बार मियाँ नवाज शरीफ अलहदा हट के आए हैं, लेकिन वही शहबाज शरीफ साहब पाँव में पड़े हैं और ये गले में पड़े हुए हैं। अब मरियम को कहा है कि थोड़ा थोड़ा गले पड़ना शुरू हो जाओ। अब वो गले आर्मी की नहीं पड़े, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं पड़े, अब वो गले पड़ने हैं आप इस्टेब्लिशमेंट इसके जुडिशल के। अब हमज़ा की नहीं अक्सरियत बनती तो उसको बाहर निकालें, बस ठीक है, बात ख़त्म हुई, मूव ऑन करें। आपने 15 में से जश्न मनाया कि हमने 5 जीती हैं, तो फिर रोना धोना किस चीज़ का? आपके साथ अगर चौधरी शुजात ने साथ दिया है तो आप अपना केस सही लड़ते। आपका तो मजारी वो जो था, वो स्पीकर जिसने आपका साथ दिया था एंड टाइम पे, वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, आप उसको पेश कराते। कितना इनको मुँह से डर लगता है। हर दूसरा बंदा दे देता है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कोरोना हो गया, मुझे वीडियो लिंक पे बयान ले दें। तो आएँ बयान तो देते हैं ना आप। मजारी साहब आपने बहुत जमहूरी वाला काम किया होगा, आप लड़े हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन आपको तरीके इंसाफ के पेज से आप सेलेक्ट हुए थे, तो आपको चाहिए था आप इमरान खान का साथ दें। ये XYZ, ये हमें इनकलाब, ये हमें साथ, ये तभी याद आता है जब हमारा मफाद परस्ती ज़्यादा होती है।
मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उस स्कैंडल की भी, उस औरत की, उसका उनको नाम स्कैंडल में लिया जाता है, आपके साथ जोड़ा जाता है हिना परवेज़ भट्ट का। और फिर उनको मंसूर के एक शो में, ये हर अक्ल वाले शोर वाले बंदे को पता है, जो कि अभी भी मेरा कैमरामैन पीछे खड़ा है उसको पता है कि जब माइक के ऊपर बाल आए तो आवाज़ नहीं जाती। वो लेडीज़ हैं, वो अपना चेक कर रही हैं कि मेरे माइक किधर है। तो ये लोग जो तनकीद कर रहे हैं ये कौन लोग हैं कि वो जी कोई और चीज़ दिखाने के चक्कर में थी। मतलब आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं मौजूद, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं बन सकती, वो अच्छी सियासतदान नहीं बन सकती। और इस स्कैंडल्स को जोड़ा गया कि इसके साथ मज़ारी के साथ और ये सारे कुछ। लेकिन मज़ारी साहब आपको स्टैंड लिया था और मर्द के बच्चे बने, आप आगे बढ़े, आप डिप्टी स्पीकर की पोस्ट रहते हैं तो अब आप आगे आते हैं। आप कहते हैं यार तक या नसीब मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ खड़ा हूँ, स्टैंड तो करें ना, सबको पता आप खड़े हैं। शरकपुरी साहब जो है ना वो मुनाफिक इंसान है, मैं उनको खुद उनका इंटरव्यू करके आया हूँ। शरकपुरी है ही मुनाफिक इंसान, ठीक है। मैं खुद ये उन्हें बोलता हूँ कि MPA का इलेक्शन आप पहले नून से लड़ते हैं, फिर इससे कहा मैंने, आपने कोई जमात नहीं छोड़ी। अब इस टाइम आपने तरीके इंसाफ का साथ दिया जो गलत था, लेकिन इमरान खान साहब को कौन बताए तो आड़ा कुत्ता टोमी। मतलब अब आप ना लेते ना उसको कहते हैं भाई आप घर बैठो या नून लीग का साथ दो, मैं असूलों पे सियासत करता हूँ, मैं मुनाफिकत की सियासत नहीं करता। मतलब अगर शाह महमूद कुरैशी आया पीपल्स पार्टी से तो धुल गया, अगर बाबर अमान आया पीपल्स पार्टी से तो धुल गया, अगर फिरदौस आशिक अमान आई तो धुल गई, अगर फवाद चौधरी 4 धमाकतों के धक्के खा के मुशर्रफ के अंडर काम करके वो आया वो धुल गया। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इमरान खान की छतरी में ऐसी कोई चीज़ है जो भी उसमें आता है वो रूहानी पीर बन जाता है, और जो उसके बाहर है वो चोर है। लेकिन लोग इस चोर की चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं। अब मैं तीसरा नाम ले लूँ जी मौलाना फजलुर रहमान साहब का। मौलाना साहब भी मुनाफिक इंतहा दर्जे के हैं। मैं उनकी पॉलिटिक्स का बड़ा कायल था कि अच्छा पॉलिटिशियन है, लेकिन मौलाना साहब ने क्या किया, मौलाना साहब ने कुछ अरसे से एक जिसे कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया है। इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। शायद उनको ये उम्मीद है कि KPK के अंदर उनको हुकूमत मिल जाए, लेकिन मौलाना साहब मुश्किल है क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब तो खान साहब मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और दूसरा ये कि आपका कैरियर है क्या, आपको पॉलिटिक्स ही आती है, लोगों की खिदमत करना आती नहीं है। पॉलिटिशियन आप अच्छे होंगे, जोड़ तोड़ आप सियासत कर लेते होंगे, आप सबको बिठा लेते होंगे, लेकिन मौलाना साहब इससे आगे बढ़ें। आपके सेनेटर हैं, आप क्यों नहीं स्टैंड लेते नामूस रसालत की चीज़ों पे? आप क्यों नहीं स्टैंड लेते मुहर्रम और हराम पे आता है तो तशियों की आपके साथ मौलाना लगाया तो आप इन लोगों की मदद करें। आपका एक ही स्टैंड है कि जहाँ मियाँ नवाज शरीफ नज़र आएगा आप वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या मियाँ नवाज शरीफ आपको सदर पाकिस्तान बना चुके हैं? उन्होंने आपसे कमिटमेंट की थी ना कि इस हुकूमत में सदर पाकिस्तान आप होंगे, आप बन गए सदर पाकिस्तान। गद्दारी साहब ने आपको बनने दिया। ये ठीक बात कहते हैं कि धरना आप देते हैं, बेशक फंडिंग आपको पीपल्स पार्टी और वो ही करते होंगे, नून लीग ही करते होंगे, उनका पैसा इन्वेस्ट आप पे होता होगा। लेकिन मौलाना साहब अगर आप अपने लिए कुछ स्टैंड लें तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। आप मुनाफिक आज़म इमरान खान की तरह ही हैं। आप कहते हैं इमरान खान के अंदर से मैं हवा निकालूंगा, आप सारे मुल्क की हवा निकाल रहे हैं और आपने मुल्क को दिवालिया की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मुल्क श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा। उसकी तो आबादी कम है, उसके तो लोग पत्ते खा के ज़िंदा रह लेते हैं, उसके तो लोग भूख सूख काट लेते हैं, उसके तो लोग हर 6वें दिन 2-4 लाशें रोडों से साइडों पे हो रही होती हैं। ये कोलंबो नहीं है, ये इस्लामाबाद है, ये पंजाब है, लाहौर है, कराची है, इसके अंदर एक दुनिया आबाद है। वहाँ पे वो लोग बगैर कपड़ों के रहते हैं। यहाँ पे किसको आपने देखा है? ये पाकिस्तान जो है ये उस रडार पे खड़ा है कि ये सिस्टम डिरेल हुआ तो ये आर्मी, ये इमरान खान, ये नवाज शरीफ, ये फजलुर रहमान, ये सारे मुनाफिक आज़म रगड़े जाएंगे। इवन एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी 30 साल इस मुल्क में मुसद्दत रह चुकी है और इस मुल्क की इमाम को पता है कि ये सारे नौसरोबाजों का टोला है। एक आता है तो अपनी DHA बना लेता है, आर्मी तो है ही प्रॉपर्टी डीलरों वाली सारी। हमारी आर्मी में बंदे का पुत्र कौन है? ये सिपा सलारों के काम है कि जाके पैसे मांगना अमेरिका से। बाढ़ में जाए ऐसा सिपा सलार जिसको ये इज़्ज़त ही ना हो, परवाह ही ना हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। इमरान खान को जब आप लाए हैं, कभी आप इधर घुमा रहे हैं, कभी आप उधर घुमा रहे हैं। इमरान खान को वो ठीक बात है परवेज़ लाई की टिशू पेपर आप वो क्या पैम्पियाँ आप बदलते रहें। अगर आप पैम्पर ना बदलते ना इमरान खान के तो आज वो आपके गले ना पड़ता। कमर बाजवा साहब ये सबसे ज़्यादा गले आपके पड़ा है और अभी तो आपको पता नहीं है कि आपके साथ होना क्या है, क्योंकि ये पूरी मुहिम आपके खिलाफ चलाएंगे। आप हमारे सिपा सलार हैं, आपकी वैसी भी इज़्ज़त तो तकरीम उस सौदे पे है। मैं प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अपने सिपा सलार का फ़ैन हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ। लेकिन रहील शरीफ साहब भी जो है वन साइडेड नहीं थे। हमें तो ज़ियाउल हक से भी नफ़रत कराई गई, हमें मुशर्रफ से भी कराई गई कि ये जी वो हैं डिक्टेटर हैं। लेकिन क्या करें, डिक्टेटर भी अपना काम सही नहीं कर रहा, जर्नल भी अपना काम सही नहीं कर रहा, पॉलिटिशियन तो अपना काम सही कर ही नहीं रहा। इस मुल्क का होगा क्या? आने वाली यूथ करे क्या? बिज़नेस में जाएं, डेली आप रेट बढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, ये फूड्स की फील्ड हो, कपड़े की फील्ड हो,
नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे तो कत्ल गारत शुरू हो जाएगी, क्राइम रेशो बढ़ता जाएगा, और आप लोग जब आपस में मिल रहे होते हैं तो आपको आंखों में आंख मिलाते हुए गैरत नहीं आती। शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए हैं तो लगता है कोई कॉमेडियन सामने लगा हुआ है या उनके सामने कोई लड़की नाच रही है, इस तरह वो हंस रहे हैं और इस तरह एक दूसरे को वो शाबाशियाँ दे रहे हैं। क्या मतलब आप सब कुछ ठीक कर लिया आपने? आप बात करते हैं रियासत मदीना की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि दराए फ़राक के किनारे जिंदा कुत्ता भी मर गया तो मैं उमर क़यामत के दिन जवाब दूँगा। कुत्ता मर गया तो इंसान मरते हैं डेली। इसने लड़कियां अपनी बेचती हैं, ना नौकरी है, ना कुछ है, ना बाप के पास है, ना बेटे के पास है। आप लोग किस रियासत मदीना की बात करते हैं? कौन सी मुसलमानों की रियासत की बात करते हैं? इसको भी छोड़ दें। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक गाय थी, उस गाय ने अपने खेत में नहीं, किसी के दूसरे के खेत से मुंह मारा और चंद चीज़ें खा लीं। जैसे आप कुछ कह लें गंदम की कुछ चीज़ें खा लीं तो 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर दूर से शख्स ने कहा कि लगता है आज उमर मर गया, दुनिया से चला गया। नाउज़ बिल्लाह, मुझे मर जाना नहीं कहना चाहिए, दुनिया से चला गया, वफ़ात पा गया, विसाल फरमा गए। तो किसी ने कहा कैसे? उसने कहा आज किसी की भैंस ने कहीं से मुंह मारा है। अगर ऊपर बादशाह उमर होता ना तो खुदा की कसम किसी भैंस की मजाल नहीं थी कि किधर मुंह मार सकती। तो हुजूर वाला, आप तो मुनाफिक आज़म हैं, आप तो 2 नंबर लोग हैं, घटिया लोग हैं आप लोग तो पता ही नहीं है नमाजें किधर हैं आपकी। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि अल्लाह पाक, जो बेशक अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है, लेकिन ऐसी इज़्ज़त मेरे ख्याल में ऐसी ज़िल्लत से भी ज़िल्लत बेहतर है आपको हुक्मरानी ना मिले कि जिस तरह आप लोग इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग दे आल पीपल। मुझे तो शक्लों से नफरत होगी इनकी कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। कोई रियासत मदीना के नाम पे कर रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के चार्ट के कर रहा है, कोई किसी और नाम की कर रहा है, कोई अमेरिका की गुलामी करके कर रहा है। हम बेसिकली गुलाम दर गुलाम कौम है, लेकिन खुदारा गुलामी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ तो बेहतर करो ना। तुम लोग 10 कर लो गुलामी, लेकिन क्या मिला तुम्हारे मुल्क को? डॉलर का रेट देखो, IMF तो लगता है सिर्फ हमारे बलबूते पे चाह रहा है जितना हमने उससे कर्जा लिया है। बात कहीं और निकल जाएगी। मुनाफिक आज़म का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं है, फ़कत मकसद है कि इस मुल्क को राइट डायरेक्शन पे डाला जाए और इस मुल्क के अंदर जो बसने वाले लोग हैं उनको बचाना जाए। वो लोग शायद देख कर अपनी कुछ मुनाफिकत से बात आ जाएँ या उनके कोई फॉलोअर को समझ आ जाए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।